तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो जैसा कि बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, हम आज अपनी वर्ड गैदर सीरीज की नेक्स्ट क्लास के साथ आपके सामने आए हैं। आज का जो बच्चों हमारा रूट वर्ड है वो क्या है? लॉजी। आपने सुना भी होगा अक्सर इस वर्ड को। इसका मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ की स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लॉजी। LOGY, मतलब जिस भी वर्ड के साथ आपका ये लॉजी, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, एक होता है प्रीफिक्स और एक क्या होता है? सफिक्स। ठीक ना? तो एक तरह से ये सफिक्स का काम करता है जो कि वर्ड के बाद ऐड होता है। ठीक है, तो चलिए आइए एग्जांपल्स के थ्रू और वर्ड्स के थ्रू इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो जब भी मैं वर्ड बोलता हूँ बच्चों लॉजी, तो सबसे पहला वर्ड जो मेरे दिमाग में आता है, आपने सुना भी होगा, बायोलॉजी। एक सब्जेक्ट भी होता है हमारा बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं बच्चों? जीव विज्ञान। तो देखिए, क्योंकि इसके साथ में लॉजी वर्ड कनेक्ट हो रहा है तो उसका मीनिंग स्टडी तो होगा ही। ठीक है, तो बायो, आपको पता है कि जहां भी बायो वर्ड आता है उसका मीनिंग किस होता है? लाइफ से। तो बायोलॉजी, तो इसका मीनिंग क्या होता है? द स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ का मीनिंग क्या होता है? जितनी भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे संबंधित जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? बायोलॉजी। आज का हमारा दूसरा वर्ड है बच्चों आज का क्या? जियोलॉजी। देखिए, आप अगर ध्यान से देखते हैं तो सबके अंदर लॉजी लॉजी, ये लॉजी वर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पे हर वर्ड में किसी न किसी चीज़ की स्टडी हो रही है। अब मैं ये देखना कि उससे पहले वाले रूट वर्ड से कि स्टडी किस चीज़ की हो रही है। तो देखिए, जियोलॉजी, तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं। तो जियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? द स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ बोले तो पृथ्वी। अब पृथ्वी में हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? पृथ्वी में हम अध्ययन करेंगे उसके फिजिकल स्ट्रक्चर का। जो पृथ्वी पे सभी चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे वो फिजिकल उसका स्ट्रक्चर हो या फिजिकल फॉर्म, मतलब किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म, इससे संबंधित जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जियोलॉजी। देखिए, वैसे तो आपको ये वर्ड वैसे भी याद होगा, लेकिन अगर आपको जियो वर्ड याद ना हो तो एक हमारा सब्जेक्ट होता है जियोग्राफी, जहाँ पे अक्सर हम भूमि के बारे में अध्ययन करते हैं, तो आप वहाँ से कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हो। आज का हमारा अगला वर्ड डर्मेटोलॉजी। ठीक है बच्चों, डर्मेटो, आपको ध्यान हो मैंने आपको ये वर्ड पहले भी सिखाया है कि देखिए बच्चों, डर्मेटो, जहां भी डर्मा, ये एक रूट वर्ड डर्मा, जिसका मीनिंग क्या होता है? स्किन। जहां भी ये वर्ड आता है उसका संबंध किस होता है? स्किन से। तो डर्मेटोलॉजी, इसका मीनिंग क्या होता है? द स्टडी ऑफ स्किन। अब स्किन क्या? स्किन या फिर स्किन से संबंधित जो भी डिजीज होती है, ये ज्यादातर बच्चों मेडिकल टर्म के वर्ड है। ठीक है बच्चों, तो जो स्किन या फिर स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनसे संबंधित जो हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? डर्मेटोलॉजी। मैंने आपको इसको याद करने का तरीका भी सिखाया था। देखिए बच्चों, डर्मा, अब देखिए इसके अंदर कहीं ना कहीं डर्म वर्ड आ रहा है। डर्मिकूल, आपने सुना भी होगा डर्मिकूल। डर्मिकूल जो हमारा पाउडर होता है वो हम कहाँ लगाते हैं? बॉडी पे, स्किन पे। तो जहां भी डर्मा वर्ड आए उसका संबंध किससे होता है बच्चों? स्किन से होता है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। आज का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, जीनियालॉजी। क्या है बच्चों? जीनिया। ठीक है, अब लॉजी है तो किसी न किसी की स्टडी तो हो रही होगी। देखिए बच्चों, इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको जनरेशन वर्ड दिखाई देगा, मतलब पीढ़ी। तो जो जीनियालॉजी, इसका मीनिंग वही होता है कि वंशावली का अध्ययन। एक वंश किस तरीके से पास्ट टाइम से कैसे बढ़ता हुआ चला आया है, उसी की स्टडी को बोलते हैं बच्चों जीनियालॉजी, द स्टडी ऑफ वंश फैमिली हिस्ट्री। मतलब किसी भी परिवार के इतिहास की जानकारी किस तरीके से, उसका वंश किस तरह से बढ़ता हुआ है, उसके अध्ययन को बोलते हैं हम बच्चों जीनियालॉजी। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे इतिहास में मुगल एम्पायर, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य, उसकी जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बच्चों? बाबर ने। तो बाबर का उत्तराधिकारी, उसका पुत्र कौन हुआ? हुमायूं का अकबर, ठीक है, अकबर का जहांगीर का शाहजहां। तो जब हम ऐसे एक वंशावली का एक अध्ययन करते हैं कि किसके बाद कौन आया, तो उसी के अध्ययन को, उसी की स्टडी को बोलते हैं बच्चों जीनियालॉजी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमारा आज का अगला वर्ड एंटोमोलॉजी। ये भी अपने आप में बच्चों एक रूट वर्ड है। मैंने आपको पहले से कहा था, देखिए एंटोमो, इसमें क्या वर्ड आ रहा है? एंट, है ना बच्चों, एंट। और एंट का मीनिंग क्या होता है? चींटी। तो कहीं ना कहीं वो कीड़े मकोड़े संबंधित है, और जहां भी ये वर्ड आता है इसका संबंध भी इंसेक्ट, मतलब कीड़े मकोड़ों से होता है। तो बच्चों एंटोमोलॉजी, इसका मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट। आपको पता है जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों? एंटोमोलॉजी। और याद करने का तरीका कैसा है? एंट भी क्या, एक कीड़े मकोड़े की तरह ही है, तो यहां से हम उस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा आज का अगला वर्ड थियोलॉजी। देखिए, इस वर्ड को तो बच्चों हम अनगिनत बार देख चुके हैं।
थियोलॉजी, कि जहाँ भी थी, ठीक है, ये वर्ड आता है उसका संबंध किस होता है, भगवान से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है थियोलॉजी, इसका मीनिंग क्या है, द स्टडी ऑफ रिलीजन, मतलब जब हम धर्म का अध्ययन करते हैं, धर्मशास्त्र, इसे हिंदी भाषा में कहते हैं बच्चों धर्मशास्त्र। मतलब जब हम धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्मों में कौन कौन से पूर्वज हमारे पूजने रहे हैं, उनसे संबंधित जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं बच्चों क्या, थियोलॉजी। आज का हमारा अगला वर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, मीटियोरोलॉजी, ठीक है। देखिए ध्यान से पढ़िए, मीटियोरोलॉजी, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और इसकी स्पेलिंग को भी ढंग से याद कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, द स्टडी ऑफ वेदर। वेदर बोल लीजिए चाहे क्लाइमेट बोल लीजिए, मतलब जो हमारी जलवायु है, जो हमारा वेदर है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं बच्चों, मीटियोरोलॉजी, ठीक ना। अब देखिए इसमें कहीं ना कहीं एक वर्ड मीटर आ रहा है, मीटर, और आपको भी पता है कि जो हमारा जो वेदर है चाहे क्लाइमेट है उसको नापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, तो आप वहाँ से इस चीज़ को बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और हमारा 8वां वर्ड कार्डियोलॉजी, कार्डियो। तो आपको पता है बच्चों जहाँ भी कार्डियो वर्ड आए, ठीक है ना, तो कार्डियो का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो हमारे हार्ट से संबंध है ना, जो भी चीज़ हमारे हार्ट से रिलेटेड हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्डियो। इसको याद करने का तरीका किस तरीके से, आप देखिए अगर जिम जाते हैं तो है ना, कहते हैं ना कि जिम में आजकल कार्डियो एक्सरसाइज ज़्यादा कराते हैं ना, क्यों, ताकि हमारी हार्ट बीट, हमारे स्टेमिना को मजबूत करने के लिए बच्चों। तो वही होगा कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी का मीनिंग आता है द स्टडी ऑफ द हार्ट। अब हार्ट मतलब क्या, दिल का नहीं, जो दिल से संबंधित जो चीज़ें उनका स्टडी करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, उसकी बीमारियां हो गई, उन सभी का अध्ययन करने को क्या कहते हैं बच्चों, कार्डियोलॉजी, ठीक है। अगला वर्ड पैथोलॉजी। पैथो, ये भी अपना में एक रूट वर्ड है, पैथ। आपने देखा हुआ लाल पैथ लैब, आपके आसपास के एरिया में होता है लाल पैथ लैब, और वहाँ पे हम जाके क्या कराते हैं बच्चों, सभी बीमारियों का या तो टेस्ट कराते हैं कि किसी कौन सी बीमारी है या कौन सी बीमारी नहीं है। तो हम पैथ में, ठीक है, लाल पैथ लैब, देखो वहाँ से वर्ड है पैथ। तो जहाँ भी ये वर्ड आता है पैथ, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसका मीनिंग क्या होता है, डिजीज़। क्या होता है बच्चों, डिजीज़, है ना। तो पैथोलॉजी का मीनिंग भी होता है द स्टडी ऑफ द डिजीज़, या जो भी डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होती है उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं बच्चों, पैथोलॉजी, ठीक है बच्चों। हमारा आज का 10वां वर्ड, अगला वर्ड फिजियोलॉजी। क्या है बच्चों, फिजियोलॉजी। देखिए जैसे वर्ड आया फिजियो, आपको पता है फिजियो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, फिजिक्स से। फिजिक्स जो हमारी आउटर अपीयरेंस है, तो यही जो वर्ड हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है, तो फिजियोलॉजी, तो इसका मीनिंग भी होता है द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, कि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं और वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, उसी की स्टडी को क्या कहते हैं बच्चों, फिजियोलॉजी, ठीक है। हमारा आज का अगला वर्ड 11वां वर्ड टेक्नोलॉजी। इस वर्ड को तो सभी बच्चों ने सुन रखा होगा बच्चों, है ना। अब देखिए टेक्नोलॉजी, तो जहां भी देखिए टेक्नो वर्ड आता है उसका मीनिंग किससे होता है, साइंटिफिक स्टडी से। किससे होता है बच्चों, साइंटिफिक स्टडी से। तो टेक्नोलॉजी, इसका मीनिंग अपने आप में क्या होता है, द स्टडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, कि कोई भी काम साइंटिफिक तरीके से किस प्रकार करना है, इसी की स्टडी को या इसी के फंक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, टेक्नोलॉजी। तो एक बार आप इन 11 के 11 वर्ड को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, हम एक नज़र में इनको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों बायोलॉजी, इसका मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ या फिर लिविंग थिंग्स। जियोलॉजी, जहां पे जियो वर्ड है, स्टडी ऑफ अर्थ या उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के स्टडी को। डर्मेटोलॉजी, देखिए डर्मेटो, डर्मिकूल, किससे संबंध हो, स्किन से, तो स्किन या फिर स्किन डिजीज से स्टडी को। जीनियोलॉजी, ठीक है, तो इसका मीनिंग कैसे, जनरेशन से मतलब पीढ़ी से, तो किसी की फैमिली हिस्ट्री के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों, जीनियोलॉजी। अगला वर्ड है एंटोमोलॉजी, जैसे एंट वर्ड आया आपको ध्यान आएगा कीड़े मकोड़े, तो इसका मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है बच्चों। अगला वर्ड है थियोलॉजी, जैसे थियो वर्ड है, स्टडी ऑफ रिलीजन। मीटरोलॉजी, देखिए इसमें कहीं ना कहीं मीटर वर्ड है, तो संबंध किससे होगा, वेदर से या फिर क्लाइमेट की कंडीशन की स्टडी से। कार्डियो, जैसे कार्डियो वर्ड आता है दिमाग में क्या वर्ड आता है, हार्ट, तो स्टडी ऑफ हार्ट या फिर हार्ट डिजीज, ठीक है। पैथोलॉजी, पैथ वर्ड आया, मतलब संबंध किससे होगा बच्चों, डिजीज से, लाल पैथ लैब, उससे आप इसे कनेक्ट करने की कोशिश करना, तो स्टडी ऑफ डिजीज। फिजियोलॉजी, दिमाग में कौन सा वर्ड आया, फिजिक, तो स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। और हमारा सबसे अंतिम वर्ड टेक्नोलॉजी, जो बच्चों हम और आप जो है आज के टाइम में पढ़ाई कर पा रहे हैं, ये किसकी देन है, इसी टेक्नोलॉजी की देन है ना बच्चों, कि हम आपसे इस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये 11 वर्ड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए और अपने साथी दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।